अस्सलाम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपायर्ड डोमेन हंटिंग की जो वेबसाइट हैं और टूल्स वगैरह हैं वो कौन से हैं जहाँ से आप जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें वीडियो में आपको जो है ना काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और लास्ट में मैं जो है ना आपको कुछ और फ्री टूल्स के बारे में भी बताऊँगा कि आप जो है ना फ्री में कैसे निकाल सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन। तो पर वीडियो को आपको जो है ना एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको जो है ना लास्ट में पता चल पाएगा कि आपको फ्री में कैसे डोमेन जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन आपको निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं आपको जो है ना एक 1 बाय 1 जो है ना टूल्स दिखाऊंगा, वो जो आप जिनसे आप जो है ना एक्सपायर्ड डोमेन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो टूल है ना हमारा ये है स्पैमज़िला। अब क्या है कि ये टूल, ठीक है, ये टूल बहुत अच्छा है और इससे मैं मतलब स्पेशली मैं भी यूज़ करता हूँ इसे, ठीक है, डोमेन्स निकालने के लिए। और इसमें जो है ना आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं कि आप डोमेन की देखो यहाँ पे जो है ना डोमेन्स आ जाते हैं, यहाँ पे सोर्स आ जाते हैं कि मतलब आपको कहाँ से वो डोमेन बाय करना है। ट्रस्ट फ्लो दिखाता है, साइटेशन फ्लो दिखाता है, मैजेस्टिक बैकलिंक दिखाता है और मैजेस्टिक डोमेन रेटिंग दिखाता है। ठीक है, यहाँ ये दिखाता है कि किस कैटेगरी के जो रेफरिंग डोमेन है ना इस पर, मतलब ये जो डोमेन है इस पर किस कैटेगरी के रेफरिंग डोमेन कितने हैं। ठीक है, तो आप जैसे ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं ना इन पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के डोमेन है इस पे। और बाकी ये HERF का जो है ना डोमेन रेटिंग और URL रेटिंग और HERF का ये दिखाता है, ये बैकलिंक दिखाता है, ये DA PA और डोमेन एज, और यहाँ स्पैम स्कोर आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अगर जैसे आप यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है इसके अंदर ही है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसकी जो होती है ना वे बैक हिस्ट्री वो खुल जाती है कि उस डोमेन पे किस तरह की वेबसाइट थी, पहले हिस्ट्री में क्या था उस पर। तो आप वो देख लेते हो ना, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको आगे किस तरह की वेबसाइट बनानी है उस डोमेन पे। ऐसा होता है ना कुछ डोमेन जो है ना हमें मतलब उन डोमेन का पता नहीं चल पाता कि वो किस कैटेगरी के हैं, उनका एक जेनेरिक जो है ना नेम होता है उनका, और तो उस पर वो कैटेगरी डिफाइन नहीं कर पाते कि किस कैटेगरी की डोमेन है वो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से जो है ना उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, और जब हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डोमेन पे किस तरह की वेबसाइट थी। अब आते हैं हमारा दूसरा डोमेन हंटर गैदर। और ये डोमेन ये मतलब ये जो है ना वेबसाइट ये भी काफ़ी अच्छी है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है ये भी यही चीज़ें बताता है आपको सारी। और इसका जो प्राइसिंग है फ्री में भी देते हैं, पर फ्री में आपको पता कुछ भी नहीं दिखाते ये लोग। और ये $27 का जो इनका है ना ये फिर उसके हिसाब से दिखाते हैं आपको कि आप कीवर्ड के थ्रू फाइंड कर सकते हो, और उसमें वो सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं हमारा एक ये वेबसाइट है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये डोमेन की एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना SEO और फिर सर्च करूँ तो देखो यहाँ पे ये दिखा देगा मुझे। ठीक है, इस डोमेन मतलब ये ओल्ड डोमेन है, ठीक है, और इन्हें आप चेक कर सकते हो। और ये प्रीमियम एज डोमेन है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक डोमेन आ जाते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो अवेलेबल होगा ना वो अवेलेबल दिखा देगा आपको, वरना फिर क्या है ना जो एजेंट इनके एजेंट होते हैं ना डोमेन जिनके पास होते हैं वो उनसे भी बाय कर सकते हो आप। जैसे अगर मैं इस डोमेन पे अगर किसी भी डोमेन पे मेक इट ऑफ़र करूँ तो ये मुझे क्या करेगा, GoDaddy के पेज पे लेके जाएगा। अब देखो ये वाला जो डोमेन है ना इस ब्रोकर के पास है, ठीक है, ये अपनी ब्रोकर फीस लेगा मुझसे $100, तब मैं इससे ये डोमेन बाय कर सकता हूँ। अगर मैं इससे बाय करूँ तो ये मुझे दे तो देगा, पर ये क्या है कि ब्रोकर है, ये मुझसे जो है ना $100 चार्ज करेगा इस डोमेन के लिए, SEO.site। अब ऐसे अगर मैं कोई और डोमेन उठाता हूँ जैसे ये वाला डोमेन, तो देखो ये भी $100 का डोमेन है, SEO.org। और ये जो है ना ये ब्रोकर है, डोमेन ब्रोकर है, ये डोमेन जो है ना ये रखता है अपने पास। और ये क्या करते हैं लोग अच्छे डोमेन निकाल के अपने पास रख लेते हैं, उन्हें फिर सेल करते रहते हैं। देखो बाकी के सारे डोमेन इन्हीं के पास है, .com .io वाले। अब आ जाते हैं हम, जैसे हमारी ये हो गई, अब उसके बाद हमने ये वाली वेबसाइट देख ली, अब आ गए इस वाली वेबसाइट पे। Gneam करके एक वेबसाइट है ये। यहाँ पे ये वेबसाइट क्या है ना ऑक्शन करती है, मतलब डोमेन जो एक्सपायर होने वाले होते हैं ना उनकी ऑक्शन लगती है यहाँ पे। अब हाँ यहाँ पे क्या होता है कि ये डोमेन आप डोमेन की लेंथ चेक कर लो, उसके हिसाब से आप ये फ़िल्टर दे रखे हैं इन्होंने, और इन फ़िल्टर के अकॉर्डिंग जो है ना आप अपने इस डोमेन लिस्ट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब जब ये फाइंड हो गए तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको बिडिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपको बिड लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एकदम से ऐसे बाय नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं अगर ये वाला फर्स्ट वाला डोमेन उठाऊँ और देखो इसकी 72 इसका जो है ना DA है, ठीक है, 36 इसका PA है। अगर मैं इस पर बिड पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे इसकी जो अभी स्टार्टिंग बिड थी ना $23.48 चल रही थी।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बिड लगाने के लिए मुझसे बोल रहा है कि आप अपनी इस पर क्या बिड लगाओगे, तो मैं जैसे $1 बढ़ा के लगाऊंगा तो $23.48 है। अगर इस प्राइस में कोई इसे बाय नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा कि ये फिर मैं बाय कर लूँगा इसे। अगर किसी ने इस पर बढ़ा दी बिड, मतलब $1 और बढ़ा दी, तो फिर क्या करना होगा, फिर मुझे भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो चेक करेंगे कि कोई और बाय करने वाला है या नहीं है इस पर, ठीक है। तो ऐसे ही बिडिंग चलती रहेगी। फिर ये है कि इसका जो प्राइस है ना, वो फिर लास्ट में डिसाइड होता है कि किस प्राइस पे ये डोमेन सेल होगा, ठीक है। हाईएस्ट बिड कितनी जाती है इसकी, यहाँ से बहुत अच्छे डोमेन निकल जाते हैं। अब देखो, खुद ही देखो आप, डीए कितना हाई है इनका, ठीक है। और हाँ, अगर मैं कोई अच्छा सा डोमेन निकालूँ इसमें से, देखो यहाँ न्यूज़ से रिलेटेड है, ठीक है, और इसका 59 है इसका। अगर मैं इसका वो चेक करूँ यहाँ पे, डीआर क्या है इसका, तो 1.2 डीआर है इसका, ठीक है। पर इसका डीए हाई होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका डीए दिखा रहा है ये। अगर मैं इसकी बिडिंग चेक करूँ तो इसकी देखो $12 पे जा रही है, $13 आ रही है। मतलब हाँ, इसकी बिडिंग ज़्यादा जाएगी नहीं क्योंकि इसका डीआर कम है ना। अब इसमें क्या है, और भी बहुत सारे डोमेन होते हैं। डोमेन हंटिंग देखो एक जो है ना, एक प्रोसेस है, एक बिजनेस है, वो अलग ही एक बिजनेस है, सेपरेट बिजनेस है डोमेन हंटिंग का। और फिर उसके बाद उन्हें सेल करना बैठ के, ठीक है। जो ये काम करते हैं ना लोग, तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरे बिजनेस में नहीं घुसते, वो फिर डोमेन हंटिंग करते हैं। डोमेन हंटिंग में बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं लोग, क्योंकि आपको पता है वो जब पूरे दिन बैठ के डोमेन हंट करेंगे तो उनके हाथ बहुत अच्छे अच्छे डोमेन भी लग जाते हैं और चीप प्राइस में। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें अच्छे प्राइस में बेच देते हैं आगे। जैसे फाइवर पे सेल कर दिए उन्होंने, या किसी और मार्केट प्लेस पे उन्होंने उन डोमेन को सेल कर दिया, ठीक है। और डोमेन हंटिंग की सर्विस भी देते हैं लोग। मान लो जैसे अगर मैं डोमेन हंट नहीं कर पा रहा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, फाइवर पे किसी बंदे को पकड़ूंगा और उसे कुछ चार्जेस दूंगा, वो मेरे लिए डोमेन फाइंड करके दे देगा मुझे, ठीक है। तो इसकी सर्विस भी देते हैं लोग। फिर आ जाती है ये वाली वेबसाइट, ठीक है, सीडो.com। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पे से अभी हमने जो है ना एक डोमेन निकाला था, देखो आपको दिखाऊं मैं, आप वेब अप, हाँ एक मिनट, हाँ ये रहा। देखो ये जो डोमेन है ना, ये हमने इस पे से निकाला था अभी, वेब अप, सीडो पे से ही निकाला था, और बहुत अच्छा डोमेन था ये। देखो 30 डीआर है इसका। और ये डोमेन ज़्यादा, ये समझो आप, ये 1500 रुपये का डोमेन है, ज़्यादा महंगा डोमेन नहीं है ये बस ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे तो थोड़ा सा रिसर्च करा और इस पर एक वेबसाइट भी बना के डाल दी है। मतलब लैंडिंग पेज है ये बस खाली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्त की वेबसाइट है ये मेरे, उसके लिए फाइंड करा था ये डोमेन, उसी का नंबर है ये, ठीक है। तो एक ये वाला फाइंड करा था वेब अप, और एक वेब रैंक करके एक डोमेन फाइंड करा था, वेब रैंक पता नहीं बाय करा नहीं करा, उनने दिया तो था उसे। चलो देखते हैं। बाकी जो है ना, इस पे आपको बहुत अच्छे डोमेन मिल जाते हैं सीडो पे, ठीक है। आप फाइंड करके देखना, देखो यहाँ बिडिंग भी है कि इसकी क्या बिड चल रही है। और आप जो है ना, यहाँ डोमेन की लेंथ, वर्ड, ये सब कुछ सेट कर सकते हो, ठीक है। प्राइस भी आप सेट कर सकते हो। कैटेगरी आप यहाँ देख लो, कैटेगरी सिलेक्ट, यहाँ पे कैटेगरी आप आ जाएगी कि कौन सी कैटेगरी का आपके निकालने डोमेन, ठीक है। और बाकी आप जो है ना, हाँ, फिर उसके बाद उन डोमेन्स को यहाँ पे चेक कर लो। और फिर उसके बाद क्या है, जैसे मान लो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे, चलो एक डोमेन फाइंड करके देखते हैं इस पर, ठीक है। हाँ, जैसे कैटेगरी निकालते हैं, कैटेगरी यहाँ पे हम करते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं, बस कंप्यूटर्स के ही देखने हमें, ठीक है। अब जैसे ये डोमेन आ गए आपके, और मैं कोई भी एक डोमेन देखता हूँ इनमें से, ये डोमेन देखते हैं, ठीक है, KYC.net। इसका जो है ना,
हाँ देखो 1.3 इसका DR है, ठीक है, 50 इस पे रेफरिंग डोमेन है। ज़्यादा इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी डोमेन की, सस्ता ही होगा ये। और इसकी जो बिडिंग है ना, देखो बिडिंग अभी इस पर 0 है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस पर किसी ने लगाई नहीं होगी। देखो यहाँ इस डोमेन को देखें, इस डोमेन की बिडिंग हाई है, तो इसमें कुछ ना कुछ बात होगी डोमेन में, तभी इसकी। एक बार DR देखते हैं इसका। हाँ 6 DR है इसका, तो इसकी वजह से जो है ना इसे लोग बाय करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो डोमेन बिड इसमें हाई चल रही है, ठीक है। तो कुछ लोग अपने ऐसा होता है ना, ये है idle.com, तो इस आइडल वर्ड्स की वजह से जो है ना इसलिए भी बाय करना चाहते हैं लोग इसे, कि ये वर्ड जो है ना इसमें आइडल है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया, देखो कहाँ कहाँ से आप निकाल सकते हो एक्सपायर डोमेन, इससे स्पैमज़िला से निकाल सकते हो, इस टूल को यूज़ कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, Gname से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या सीडो से निकाल सकते हो। ये जो है ना मतलब 5 वेबसाइट हैं, वेबसाइट समझ लो 5 वेबसाइट हैं, इनसे आप जो है ना बहुत अच्छे डोमेन निकाल सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट और है, हाँ मतलब सॉफ्टवेयर है ये, पर ये काफ़ी प्रीमियम, ये है काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, ये समझो आप। डॉमकॉप क्या है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं करा, इसका प्लान जो है ना काफ़ी महंगा है। देखो $816 का ईयरली प्लान है इसका, और ईयरली प्लान में भी जो है ना कुछ ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा है, देखो ये, ठीक है। एक्सेस एक्सपायरिंग सेक्शन और एक्सपोर्ट, मतलब रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जो एक्सेस एक्सपायरिंग सेक्शन है ना इनका, उसका एक्सेस मिल जाएगा, आप वहाँ पे डोमेन देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले प्लान में एक्सेस एक्सपायरिंग सेक्शन, एक्सेस टू एक्सपायर्ड सेक्शन, मतलब जो एक्सपायरिंग होने वाले डोमेन है और जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, ये आर्चीव सेक्शन है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनका प्लान वही है ना कि मतलब उन्हें पता है कि आप इनसे जो है ना अर्निंग करोगे, इसलिए इन्होंने अपने प्लान को जो है ना इतना एक्सपेंसिव कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे, ये समझो आप डॉमकॉप जो डोमेन ये है ना सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, मतलब टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर है ये जितने भी जो वो है ना, मतलब फाइवर पे बंदे बैठे हैं और जो फाइंड करते हैं डोमेन, वो मोस्टली इसे यूज़ करते हैं, डॉमकॉप को और स्पैमज़िला को, ठीक है। तो वो इससे निकालते हैं, और जो छोटे मतलब फ्रीलांसर हैं वो तो स्पैमज़िला यूज़ करते हैं, और जो बड़े हैं मतलब जो एजेंसी लेके बैठे हुए हैं पूरी वो डॉमकॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से इन्हें यूज़ करके अपने लिए डोमेन निकाल सकते हो, अच्छे डोमेन निकाल सकते हो। और ये समझो कि अगर आपके पास अच्छे डोमेन आ गए ना, एक्सपायर डोमेन, अगर आप उन पे PBN सेट करते हो या कोई वेबसाइट बना के रैंक करते हो, तो अच्छा बिजनेस उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड, या कुछ और आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की और वीडियो देखनी है, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है ना टेलीग्राम चैनल को भी सब मतलब ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, ठीक है, उस पर भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।